हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होगे और बहुत अच्छे हो गए, है ना। और क्या चल रहा है लाइफ में, कमेंट करके जल्दी 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 बताइएगा, क्योंकि हम भी सुनने के लिए बहुत आतुर रहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो। क्योंकि उत्सुकता होती है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो हमको भी लगता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं उनकी लाइफ में। अब हम तो यहाँ आके बकबक करके चले जाते हैं, अपना बता देते हैं। आप लोग कमेंट करके ही हमें बताते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो। तो आज लंच में क्या बनाया है, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। हमने क्या बनाया है वो हम अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आज हम बर्तन वाली बाई बने थे क्योंकि हमारी बाई नहीं आ रही है बर्तन मांजने के लिए, और फिर घर के काम में क्या शर्म, है ना। तो 2-3 दिन से कंटिन्यू बर्तन भी मांजे जा रहे हैं और सारा काम। तो अब भी जस्ट हम 2:15 फ्री हुए, तो हमने सोचा चलिए अभी आपसे बात करने के लिए बैठ जाते हैं। देख रहे होगे हालत काम कर करके सच में पागल हो जाते हैं। घर के काम मतलब बहुत बड़ा एक वो रहता है लेडीज के लिए। जेंट्स बोलते हैं कि अरे करती क्या हो घर में, लेकिन एक बार पूरे दिन घर का काम करके देखो, तब पता चलेगा कि औरतें घर का क्या करती हैं। औरतें घर का भी कर लेती हैं और बाहर का भी कर लेती हैं, जॉब भी कर लेती हैं, घर में खाना भी बना लेती हैं, बर्तन भी मांज लेती हैं, सारा पूरा व्यवस्था भी कर लेती है और बच्चों को भी संभाल लेती है। लेकिन ये चीज जेंट्स के लिए बड़ा 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 मुश्किल होता है। क्या मैं सही बोल रही हूँ दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज मैंने लंच में बनाया था दोस्तों दाल चावल सब्जी रोटी, सिंपल फूड, क्योंकि 3 दिन से हमारे यहाँ लगातार वैरायटी बन रही है। पहले इडली बनी, फिर देन पाव भाजी बनी, कल मैंने मेथी के पराठे वगैरह, तो बहुत सारी चीजें। अब रोज 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 ऐसा नहीं खा सकते ना, तो आज मैंने सोचा आज सिंपल फूड बनाते हैं। तो सिर्फ सिंपल अरहर की दाल छोके लगा के और चावल और आंवले की चटनी बनाई। आज मैंने आंवले को भूंज कर गैस पर, क्योंकि अब कहीं अपने पास चूल्हा तो है नहीं, है ना, कि कंडे पे भूंजे। यदि आपके पास ऐसी व्यवस्था हो तो आप उनको कंडे पर भूंज कर फिर बनाइए, तो चटनी बहुत बहुत यमी बनती है। हमने गैस पर भूंजा था, फिर उसका छिलका निकाल के उसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, जीरा वगैरह सब मिला के मिक्सी में उसको पीस लिया, तो बहुत अच्छा। आप सिलबट्टे पे ही पीसना, बहुत यमी टेस्ट आएगा। तो आंवले की चटनी बहुत फायदा करती है, क्योंकि इन दिनों आंवला आ रहा है और बहुत बहुत फायदा करता है आंवला। आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, ओवरऑल स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में आंवले में होता है। तो आप लोग जरूर जरूर खाया करो इन दिनों आंवला। हम लोग भी खाते हैं और बच्चों को भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे कच्चा आंवला तो खाते नहीं है। आप यदि चटनी बनाओगे तो बच्चे जरूर जरूर खाएंगे दोस्तों। तो बस आज खाने का तो यही मेन्यू था। आप लोगों का क्या मेन्यू है कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। सोचते होगे कि बहुत बोलती है यार, ये कंटिन्यू बोलती जाती, लेकिन क्या करें दिन भर का जो रहता है ना, वो आप लोग के साथ निकालना होता है। तो जो जो मन में भरा रहता है वो सारी चीजें आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ दोस्तों। तो अच्छा भी लगता है। आप में से बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो अपनी बातें मुझे शेयर करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो मुझे इतना महत्व देती हैं, इतना समझती हैं कि हाँ यार दीदी से बात शेयर करेंगे तो दीदी जरूर सही सॉल्यूशन देंगे। तो बहुत अच्छा लगता है यार, इतना आप लोग मुझे ऊंचा दर्जा दे रहे हो, तो दिल से थैंक यू आप लोगों के लिए। आप मुझे इतना समझ रहे हो उसके लिए भी दिल से थैंक यू। और देखो ना, मुझे पिंपल्स हो गए हैं दोस्तों, मैं क्या करूँ, है ना। ये ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट क्या, मैं फालतू बाहर की दवाइयाँ तो खाती नहीं हूँ, आप लोगों को मालूम है, दवाइयाँ अवॉइड करती हूँ। तो मैं सिर्फ बेटनोवेट एन लगा लेती हूँ, ये ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत रेयर पिंपल्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब उठाया तो उसके बाजू में एक और उठ गया इतना पेनफुल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन ठीक है, काम में लगे रहते हैं तो पता भी नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, आज मैं एक कमेंट पढ़ के बता रही हूँ, जो मुझे एक मोहतरमा है, बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और मेरे को बहुत बहुत लाइक करती हैं। तो उनका नाम है शहनाज बानो। मैं दूसरे मोबाइल में पढ़ रही हूँ, और कल मैंने एक रील डाली थी, ये देखिए, मैं आप लोगों को सुना भी देती हूँ। कमेंट आया है मुझे, मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए। शहनाज बानो
3034 करके इनकी आईडी है, आप लोग भी कमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा है आपकी सारी वीडियो में ये वीडियो मेरे दिल में और भी आपके लिए इज्जत कर गई है। तो थैंक यू शहनाज बानो जी, आपने मुझे इस लायक समझा, सच बताऊं। और दूसरा इन्होंने और भी कमेंट किया है कि माशाअल्लाह जबरदस्त सिस्टर, थैंक यू सो मच। और लिखा है इन्होंने जबरदस्त, अपनी कंट्री के लिए ऐसा ही प्यार होना चाहिए, ये हमारा ईमान है इंशाअल्लाह। मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। देखो मैं आपको एक बात बताऊं शहनाज बानो जी, जहां हम पैदा हुए हैं, ठीक है, जिस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, जिस देश में हम पैदा हुए हैं, यदि हम उसकी ही बुराई करने को बैठ गए तो फिर हमारा खुद का ईमान क्या। हमारे लिए ऐसे संस्कार नहीं मिले। यदि हम अपने देश पे मरने मिटने के लिए कोई इतनी सी बुराई करके तो देखे हमारे देश की, इसको क्या नहीं कर देंगे ये तो अपने देश के लिए जज्बा सब में होना चाहिए। और आपने मुझे क्यों बोला है वो मैं बहुत अच्छे से समझ गई, क्योंकि आप जब से मेरे से जुड़ी हुई हो, जो मैंने सीमा के लिए वीडियोस बनाए थे, आप जब से ही मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप मेरे वीडियोस देखते हो और आपने काफ़ी वीडियोस मेरे देखे हो, मैं आपके कमेंट पढ़ती रहती हूँ। तो सिस्टर मैं आपसे यही बोलूँगी कि अपने देश के लिए यदि ये जज्बा नहीं है, ये प्यार नहीं है, क्योंकि देश प्रेम सब में होना चाहिए, है ना। माता पिता से भी बढ़ के पहले देश होना चाहिए जहां पर हमने जन्म लिया है। जिस देश का नमक हमने खाया उसकी हम बुराई कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए। उस देश के लिए तो हम मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। और कोई बोल के देखे उसके बारे में एक शब्द तो उसकी भी क्या बोलना चाहिए, अब मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी। यदि मैं ज्यादा बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे कि बहुत बोलती हो। आपके ही देश की एक मोहतरमा यहाँ बैठ के बुराई कर रही हैं, आप लोगों को मालूम है, कंटिन्यूअसली बुराई कर रही हैं। तो ये संस्कार हम लोगों के नहीं है। उन्होंने क्या पता जिस देश में जन्म लिया, जिस देश का खाया, जिस देश में पल पुस के बड़ी हुई हैं, वो मैडम उसी देश की कंटिन्यू बुराई कर रही हैं बैठ के। क्या पता उनके क्या संस्कार हैं, ये अभी तक समझ नहीं आया। देखिए लाख अपने घर के अंदर कुछ भी होता रहता है। ये देश हमारा एक पूरा परिवार है ना। इंडिया भारत में हम रह रहे हैं तो ये पूरा एक परिवार मान के चलेंगे। दूसरे देश के लिए ये हम लोग एक परिवार है। आज हमारे घर के अंदर, जैसे आज हमारे घर के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसे हम बाहर जाके नहीं बोलेंगे किसी से भी। कुछ भी है, ऊंच नीच, देखो सब जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, सब कुछ। तो ये हम बाहर जाके बुराई नहीं करेंगे। जो भी होगा हम वो यहीं डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसको जाके बाहर जाके नहीं बोलेंगे। जैसे ये मोहतरमा बोल रही ना बाहर से आके कि ऐसा है वहां, तो वहां ऐसा है, वहां खाने नहीं मिलता, तो वहां ऐसा नहीं मिलता, तो वहां शिक्षा नहीं है, वहां गरीबी है, ये वो, वहां पर लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो और भी तो लोग रह रहे हैं वहां पर यार। अभी तक तो मुझे तो नहीं लगता, बहुत से लोग, बहुत से यूट्यूबर आप देख रहे हो, बहुत सी मोहतरमाएं हैं जो हम लोग के साथ जुड़ी हुई हैं। आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्या वहां ऐसा हो रहा है, क्या हर एक के साथ ऐसा हो रहा है क्या? क्यों ये बैठ के, और हो भी रहा है तो आप अपने देश की यहाँ बैठ के बुराई क्यों कर रहे हो? आप कहते हैं ना खुद की जान उघाड़ने में खुद को शर्म आती है। तो ये मैडम को तो कोई शर्म ही नहीं है। ये मैडम तो कंटिन्यू अपने देश की बुराइयां यहाँ बैठ के करती जा रही हैं। और जहां आई हैं तो हम लोग कैसे समझ लें कि आप इस देश के लिए भी, मतलब जब आप जहां की हुई नहीं हो, जहां आप पैदा हुई हो, जिस देश का आपने नमक खाया है, आज आप उधर की बुराई कर रहे हो, तो हम लोग आपको कैसे अपना लें? कल के दिन हो सकता है आपको इससे बेटर कुछ मिल जाए, कहीं और चली जाओ आप, तो इस देश की भी बुराई करो। क्योंकि जो खुद का नहीं हुआ, खुद की जगह का नहीं हुआ, खुद के देश का नहीं हुआ, खुद के माता पिता का नहीं हुआ, वो किसी और का कैसे होगा? ये सवाल बहुत बड़ा उठता है दोस्तों। शायद मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने देश से प्रेम, अपने घर से प्रेम, अपने लोगों से प्रेम करना बहुत जरूरी है। पहले बाहर जाके आप अपने ही देश की बुराई करोगे, अपने ही देश के बारे में गलत बोलोगे, तो आपकी छवि क्या बनेगी दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए? आपने कभी सोचा? वो चीज तो आप सोचती ही नहीं हो मैडम। आप बस ये जताना चाह रही हो कि हम तो फुल सनातनी बन गए हैं, फुल संस्कारी हैं और हम बच्चों में भी वही दे रहे हैं, सब कुछ है।
तो ये आपका शो ऑफ दिखता है, अलग ही दिखता है कि आप शो कर रही हो ये चीजें। दिल से जो जज्बा होता है ना अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, वो चीज एक अलग दिखती है और शो ऑफ अलग दिखता है। तो मैडम शो ऑफ करना बंद कर दो, है ना। जो खुद के देश की नहीं हुई वो हमारे देश की क्या होगी, जो खुद के धर्म की नहीं हुई वो हमारे धर्म की क्या होगी। तुम अपनी खुद की सगी नहीं हो तो दूसरों की सगी क्या बनोगी आप। हो सकता हो मेरी बात का बुरा लग रहा हो आपको, लेकिन सोचना कभी, है ना, ठंडे दिमाग से कि आप हो क्या। तो चलिए दोस्तों, और शहनाज बानो जी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना एक दर्जा देते हो ऊंचा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो देश कोई भी बुरा नहीं, अपने देश के लिए यही जज्बा होना चाहिए आपको। आप अपने देश के लिए रखिए, हम अपने देश के लिए रखेंगे, और होना भी चाहिए। हर एक नागरिक में ये चीज होना चाहिए, अपने देश से सबसे पहले प्रेम, है ना। देश की बुराई नहीं करना चाहिए कहीं और जाकर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। बाय बाय।